अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्ग दोस्तों, मेरी प्यारी माँ बहनों और प्यारे बच्चों, इस्लाम का दूसरा सतून नमाज है। नमाज अल्लाह का हुक्म है। नमाज के बारे में बताऊं कि जितने भी दुनिया में अहकामात आए, अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही यानी कि वही के ज़रिए दुनिया में भेजे। लेकिन अल्लाह ताला ने जब नमाज देने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया। मेराज का वाक़या है, पूरा आपने सुना होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मेराज पर तशरीफ़ ले गए और अल्लाह ताला ने सारे बीच में से जितने भी चीज़ें थी वो सब हटाकर और ख़ुद डायरेक्ट अल्लाह ने ये नमाज का तोहफ़ा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापसी हुए तो रास्ते में जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिले और मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ करा कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ने क्या दिया? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे 50 वक्त की नमाज़ें दी हैं। अल्लाह ताला ने जो नमाज़ें दी थी पहले स्टार्टिंग में, वो 50 नमाज़ें दी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाज़ें लेकर आए। रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ करा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाजें ज़्यादा हो जाएंगी और आपकी उम्मत से 50 नमाजें नहीं पढ़ी जाएंगी, इसलिए आप कम करा लें अल्लाह से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास गए और अर्ज़ करा कि यार अल्लाह 50 नमाजें ज़्यादा हैं, कुछ कम कर दीजिए। अल्लाह ताला ने 5 नमाजें कम कर दी, 45 रह गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 45 नमाजें लेके वापसी हुए। रास्ते में फिर मूसा अलैहिस्सलाम मिले और मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ करा कि या रसूल अल्लाह सल्लम क्या रहा? आपने फरमाया कि 5 नमाजें कम कर दी हैं, 45 रह गईं, तो मेरे 45 नमाजें फ़र्ज़ हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ करा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 45 नमाजें भी बहुत ज़्यादा हैं और कम कराएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापसी गए और अल्लाह से बातचीत हुई और अल्लाह से अर्ज़ करा कि अल्लाह ताला कम कर दीजिए। तो अल्लाह ताला ने फिर 5 नमाजें कम कर दी, 40 रह गईं। फिर वापसी हुए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम मिले कि क्या रहा? कि 5 फिर कम कर दी, 40 रह गईं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ करा कि या प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी ज़्यादा हैं और कम कराएं। आप फिर कम गए, फिर अल्लाह ने 5 कम कर दी। तो इस 2-3 बार ये मामला रहा। फिर आखिर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजें दी गई और 5 नमाजों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे जो वापसी जाते में शर्म आती है और खुदा ना करे कि ऐसा ना हो कि भी वो 5 भी ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह ताला ने फिर 5 नमाजें फ़र्ज़ करी। अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो शख्स 5 नमाजों को अदा करेगा उसे मैं 50 नमाजों का सवाब दूंगा। अब अल्लाह का ये वादा है। अब नमाज है क्या मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको बताऊं इसके बारे में कि नमाज हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर ईमान के बाद 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं 24 घंटे में, एक दिन में। हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। और मेरे मोहतरम दोस्तों, नमाज जो है अल्लाह का एक हुक्म है, ये हमें हर हाल में अदा करना है। खुदा ना करे कि भाई अगर बेहोश हो गए, दीवाना हो गए, पागल हो गए, मजनू हो गए तो माफ़ है, लेकिन अगर आप बालिग हैं, अक्लमंद हैं, होश में हैं, तो आपको 5 नमाजें अपने वक्त पर पढ़नी पड़ेंगी। कि पहली जो है सुबह फजर में है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है और इशा है। ये 5 नमाजें अपने वक्त पर पढ़नी हैं। तो फिर इसके जो है अल्लाह की तरफ से मामला है कि जो 5 नमाजें पढ़ेगा उसको वो वादे भी हैं कि इनाम मिलेंगे, और जो नमाज को नहीं पढ़ेगा फिर अल्लाह की तरफ से वईदे भी हैं, उसकी जो है पिटाई भी होगी, उसको अजाब दिया जाएगा। तो नमाजें हमें अदा करनी है, हर हाल में हमें जो है नमाजों को अपने वक्त पर अदा करना है। और कुरान में जो है अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नमाज कायम करो। एक होता है नमाज पढ़ना और एक है नमाज को कायम करना। अल्लाह ने पढ़ने को नहीं कहा, बल्कि अल्लाह का लफ्ज़ जो है नमाज को कायम करो। इसके बारे में इंशाअल्लाह उलमा किराम से आप पूछें और मैं इंशाअल्लाह जो भी बात आएगी मैं भी बताऊंगा कि नमाज पढ़ने में
और कायम करने में क्या फ़र्क है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह जल्ल शानहू ने मेरी उम्मत पर सब चीज़ों से पहले नमाज फ़र्ज की है और क़यामत में सबसे पहले नमाज का ही हिसाब होगा। और एक जगह रिवायत है कि जिसकी नमाज सही निकलेगी उसके बाकी के भी अमाल सही निकलेंगे, और जिसकी नमाज में कमी निकलेगी उसके बाकी नमाज में भी कमी निकलेगी। इसलिए जो है हमें नमाज को अदा करना है, नमाज को सीख कर कि सही उसकी हमारी जो है नमाज हो, उसके अस्कार अरकान वगैरह में और बाद में बताऊंगा कि सही नमाज को अदा करना है, नमाज को सीख के पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे देखते हो पढ़ते हो। तो नमाज को हमें पढ़ना है, लेकिन वो नमाज जो हमें दुआ देती भी जाए, सही तरीके से नमाज हमें अदा करनी है। तो नमाज के बारे में आता है कि आदमी और शिर्क के दरमियान नमाज ही हाइल है, यानी कि जब तक आदमी नमाज पढ़ रहा है तो वो इस्लाम में है, और नमाज छोड़ रहा है तो फिर वो बीच में से जो है चीज़ हट गई तो फिर वो शिर्क में मिल जाता है। इस्लाम की अलामत है नमाज, इस्लाम की अलामत है नमाज। नमाज शैतान का मुंह काला करती है, नमाज मोमिन का नूर है, नमाज अफजल जिहाद है, और नमाज मोमिन की मेराज है। यानी आदमी नमाज में जाता है, नमाज पढ़ता है तो अल्लाह के सामने भी वो खड़ा होता है। नमाज कि मैं जब अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता है तो सारे पर्दे हट जाते हैं और अल्लाह और उसके सामने अपने सामने होते हैं। तो इसलिए फरमाया कि नमाज मोमिन की मेराज है। जब कोई बंदा सुबह नमाज की तरफ जाता है तो उसके हाथ में इस्लाम का झंडा होता है, और जब कोई बंदा सुबह बाजार की तरफ जाता है तो उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक नमाज है जो वक्त पर पढ़ी जाए। नमाज जन्नत की कुंजियां हैं, नमाज दिल का नूर है। और नमाज के बारे में आता है कि अल्लाह ने कोई चीज़ ईमान और नमाज से अफजल फ़र्ज नहीं की। अगर इससे अफजल किसी और चीज़ को करते तो फरिश्तों को इसका हुक्म देते। फरिश्ते दिन रात कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, यानी कि जब से हुक्म हुआ है तो फरिश्ते जो है नमाज पढ़ रहे हैं, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई क़याम में है, कि नमाज की हालत में जिसको जो सजदे में है वो क़यामत तक सजदे में रहेगा, जो रुकू में है वो क़यामत तक। तो ये नमाज बेहतरीन अमल है, अल्लाह को पसंदीदा है, और नमाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। तो नमाज को हमें पढ़ना है, सीखना है, समझना है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अब ये जो आगे इंशाअल्लाह मैं दूसरी किस्त बनाऊंगा उसमें नमाज के फ़ज़ाइल होंगे कि नमाज पढ़ने पे हमें क्या इनाम मिलेंगे। फिर वादे और वईद भी हैं कि अगर हम नमाज को छोड़ेंगे तो उस पर हमारी क्या सज़ा है, कितनी पिटाई होगी, कितना हमें जहन्नुम में चलना पड़ेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें पाँचों नमाज़ों को तकबीर औला के साथ सफ़े अव्वल में नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और जो हमारी माँ बहनें हैं वो पर्दे के एहतमाम से अपने घरों पे वक्त का ध्यान रखते हुए नमाज को अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।